नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट में मैथ एवं रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। पहला प्रश्न है कि अस्मिता ने एक साड़ी 4800 में खरीदी और 1 वर्ष बाद उसे 4200 में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि सबसे पहले कितना हुआ? तो हानि हुआ 4800 माइनस 4200, तो कितना हो गया? 600 जो है वो हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि गुना 100 अब बटा क्या है? क्रय मूल। क्या है? क्रय मूल। क्रय मूल कितना है? 4800। 2 शून्य से 2 शून्य जो है ये काट दीजिए, यहाँ भी इस तरह भी काट सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य और 8 छक्का 48, ये हो गया 100/8 यानी 12.5%। क्या है? 12.5%। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के अंकों का औसत जो है वो 43 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दुगने कर दिए जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत जो हो जाएगा, जितना दुगना अगर कर दिया जाएगा तो 43 गुना 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? दूसरा का सी होगा। एक व्यापारी जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है, यह हमें बताना है। तो पहला जो छूट है, क्या है? पहला छूट है वो कितना है? 10% है। और दूसरा छूट क्या निकाल देंगे? दूसरा छूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 3/12 प्लस 3 अगुना 100 यानी 20% का छूट जो है वो दूसरा छूट है। अब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य बराबर जो हो जाएगा, अंकित मूल्य अंकित मूल्य का ये गुना और छूट है कितना? 90%। और उसके बाद क्या है? 80% हुआ ना। तो 100 माइनस जो है ये 20 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। क्या है? 80 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा कितना? ये बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य का 100 प्लस 20%। क्या है? 20%। ये लाभ हो गया, क्योंकि लाभ भी तो उसे कमा रहा है कितना? 20% का। इतना छूट देने के बाद अंकित मूल्य के, तब यहाँ से हमें अंकित मूल्य जो है वो मिल जाएगा। तो अंकित मूल्य गुना 9/10 गुना 4/5 बराबर क्रय मूल्य अगुना कितना हो जाएगा? 6/5। 120/100 हो गया ना, 6/5। चलिए अगला स्टेप करेंगे। अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 6/5 गुना 10/9 गुना 5/4 यानी काट पीट कीजिएगा 5/3 आ जाएगा। तो वृद्धि क्या हुआ? वृद्धि प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो रहा है? 3 से 5 हो रहा है, यानी 5 माइनस 3/3 गुना 100 यानी 66.67%। 66.67% यानी ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। इतना छूट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो यानी वो अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उसे अंकित मूल्य जो किया है वो कितना प्रतिशत बढ़ा कर किया है? तो 66.67% किया है। व्यंजक जो अगर दिया हुआ है 0.2 के क्यूब प्लस 0.5 के क्यूब प्लस 0.7 के क्यूब माइनस इतना इतना, तो सरलीकृत करना है। क्या है? इसे सरल करना है। तो लिख सकते हैं 0.008 प्लस 0.125 प्लस 0.343 और माइनस 0.28। कैलकुलेट कीजिएगा 0.196 आएगा। 0.196 आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। मोहन, राहुल और गीता एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वह क्रमशः 35,000, 75,000 और 10,000 1,05,000 का निवेश करते हैं। पहले वर्ष के अंत में जो है राहुल ने 25,000 निकाले, दूसरे वर्ष के अंत में गीता ने 75,000 निकाल लेती है। 3 वर्ष के अंत में उन तीनों का लाभ किस अनुपात में जो है बांटा जाएगा? तो मोहन, राहुल और क्या है? गीता। क्या है? गीता। अब मोहन जो है 35,000 गुना 3 वर्ष, ये 75,000 कह रहा है कि 75,000 पहले वर्ष के अंत में राहुल 25,000 निकाल ले, दूसरे वर्ष के अंत में गीता जो है वो क्या करते हैं? 75,000 निकाल लेते हैं। क्या है? निकाल लेते हैं दूसरे वर्ष के अंत में। 3 वर्ष के अंत में इन तीनों ने लाभ के किस अनुपात में बांटा गया है?
तो ये 75,000 गुना 1 प्लस 50,000 क्या है 50,000 गुना 2 हो जाएगा, ये 1,05,000 गुना 2 30,000 क्या है 30,000 गुना 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 105 अनुपात 175 अनुपात 240 हो जाएगा, क्या है 240। इसे और सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 अनुपात 35 अनुपात क्या हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, इसे 3 से गुना कर दीजिए, ये 63 हो जाएगा। इसे भी 3 से गुना करेंगे 105, ऐसे भी 3 से गुना करेंगे तो ये 184 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। यहाँ बस क्या है कि ये तीनों सा लगाइए, ये मोहन जो है एक भी नहीं निकाला है तो ये टोटल गुना 3 हो गया, और ये जो है 25,000 निकाला था तो आखिरी 2 साल में क्या होगा 75 के 85,000 निवेश हो गया, और 1,05,000 ये 2 साल तो निवेश करता है लेकिन 2 साल बाद जो है निकाल लेता है 75,000, तो बचा कितना 30,000। 30,000 के निवेश कितना किया है वो किया है 1 साल के। तो यही हमारा जो है करके सिर्फ लाना है रेशियो, और ये हमारा आंसर हो जाएगा डी होगा। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों की एक धनराशि में 40% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 48,500 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना हो गया 40/4 यानी 10% हो गया, क्या है 10%। 2 वर्षों के एकल समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 10 प्लस 10 गुना 10/100, ये कितना आता है 21% आता है। तो अभी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 48,500 गुना 21/100 बराबर 10,185 हो गया, क्या है 10,185। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि हल करना है, दिया हुआ है व्यंजक उसे हल हमें करना है। तो ये इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 29.16 प्लस भाग है 7.29 गुना 65.6 सब अंडर रूट में है, और उसके बाद जो है वो भाग है, और ये भी जो है सब भाग है। तो इससे हम लिख सकते हैं 5.4 भाग 2.7 गुना 8.1 भाग जो है वो कितना है 2.7, और ये हो जाएगा 5.4 भाग 2.7 गुना 8.1 भाग 2.7, ये हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 बराबर 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी। सीधे सबको जो है वो हटा देना है अंडर रूट को। एक वस्तु को जो है 11,544 के मूल्य पर बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 5772 के मूल्य पर बेचने से होने वाले हानि से 22% अधिक है। वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। माना कि जो है क्रय मूल्य कितना है x है, तो लाभ क्या हो जाएगा 11,544 माइनस x, हानि बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 5772। अब प्रश्न से कर रहा है 11,544 माइनस x बराबर x माइनस 5772 गुना हो जाएगा 100 प्लस 22/100 हो जाएगा। बस इसे हल कर देना है, प्रश्न में मेनली यही कह रहा है। तो 11,544 माइनस x बराबर 1.22x माइनस 5772 गुना 1.22 हो जाएगा, क्या है 1.22। अब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.22x बराबर 11,544 और प्लस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 7041.84, क्या है 84। x बराबर आ जाएगा कितना कैलकुलेट कीजिएगा 8372 आ जाएगा, क्या है 8372। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। इसे एक मेथड से और बना सकते हैं। माना कि हानि बराबर जो है वो क्या है 100% है, तो लाभ कितना हो जाएगा 122% है। अब प्रश्न में 100 प्लस 122% बराबर 11,544 माइनस 5772 यानी 222% बराबर कितना हो गया 5772, क्या है 5772 हो गया। तो 1% बराबर हो गया 26, तो 100% बराबर कितना हो गया 2600 हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर जो हमारा हो गया 5772 प्लस 2600 कितना हो गया 8372। आंसर हमारा डी होगा। अगला है गिरी ने 35,000 के साथ जो है एक व्यापार शुरू किया और बाद में 60,000 के साथ जो है गणेश उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया जाता गया है तो गणेश इस पर व्यापार में कितने महीने बाद जो है वो जुड़ा है। माना कि गणेश जो है वो x महीने बाद व्यापार में जुड़ा है।
गणेश की पूंजी जो हो जाएगा वो 12 माइनस जो है x महीने, क्या है, x महीने तक के व्यापार में रहा है। अब प्रश्न में 35,000 क्या है, 35,000 गुना 12 बराबर 60,000, क्या है 60,000, अब गुना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्या है 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 35 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 12 माइनस एक्स, 35 बराबर हो जाएगा 60 माइनस 5x, 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना हो गया, तो गणेश इस व्यापार में 5 महीने बाद जुड़ा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल है। प्रथम गुणवत्ता वाला 598 लीटर, द्वितीय गुणवत्ता वाला 644 लीटर और तृतीय गुणवत्ता वाला 667 लीटर है। एक समान आमाप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें बिना मिश्रण किए अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सकता है। तो बोतल का अभीष्ट आयतन 598, 644, 667 का SCF निकाल लेना है, तो कितना हो जाएगा 23 लीटर, क्या है 23 लीटर। कुल बोतलों की संख्या कितना हुआ, तो सबको जोड़ लीजिए, 598 प्लस 644 और प्लस 667, टोटल लीटर में 23 लीटर से भागा दे देंगे तो वही आ जाएगा 1909/23, यानी कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। एक न्यूनतम संख्या को जब 8, 13 और 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 रहता है। जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है वो क्या रहेगा। 8, 13 और 17 का जो LCM लेंगे, क्या है LCM लेंगे, ये 1768 है। अब संख्या बराबर जो हो जाएगा वो क्या होगा 1768 के अब प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि शेषफल 5 रहता है। के बराबर जो है 1, 2 जो भी लेना है, तो के बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो ये होगा 1700 कितना 68 प्लस 5 यानी 1773। अब 9 गुना 197 इक्वल मतलब क्या है 97, अब प्लस 0 करेंगे तब 100 क्या है 9 गुना 197, तो लिख सकते हैं 1700, ये कितना है 73 हो जाएगा। यहाँ पर 73 है, ये 1773 है। तो 9 से काटेंगे शेषफल कितना बच रहा है 0, ये जो होता है वो शेषफल, तो शेषफल इसमें कितना आएगा 0 आएगा। आंसर हमारा सी आएगा। एक निश्चित धनराशि को x, y और z के बीच क्रमशः 12, 13, 14 के अनुपात में वितरित किया जाना था, परंतु इसे गलती से क्रमशः इतना इतना के अनुपात में वितरित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप y को 160 कम प्राप्त हुए। धनराशि जो है वो क्या था, y का वास्तविक हिस्सा बराबर हो जाएगा 13/12 प्लस 13 प्लस 14 यानी 13/39 भाग क्या है 39 भाग। y को गलती से मिला हिस्सा जो हो जाएगा क्या है 11/13 प्लस 11 प्लस 15 यानी 11/39 भाग क्या है 39। माना कि कुल धनराशि कितना है x है, x गुना 13/39 माइनस 11/39 बराबर क्या है, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 2x/39 बराबर 160, x बराबर 160 गुना 39/2 यानी 80 गुना 39 बराबर 3120, क्या है 3120 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा, क्या है सी होगा। एक घड़ी को 16,401 के मूल्य पर बेचने से एक आदमी को 23% का हानि होती है। घड़ी की जो है लागत मूल्य क्या हो जाएगा, तो घड़ी का जो है लागत मूल्य बराबर जो हो जाएगा, लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 16,401 गुना 100/100 माइनस हानि परसेंटेज यानी 100 माइनस 23 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 यानी 16,401 गुना 100/77 यानी 2130, क्या है 2130 हो जाएगा, 2130 नहीं 21,300 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला है 10% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 29,750 है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो लागत मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य बराबर जो हो जाएगा 29,750 गुना 100 बटा कितना 100 माइनस 15 यानी 29,750 गुना 100/85 ये हो जाएगा 35,000, क्या है 35,000। तो लागत मूल्य बराबर क्या हो गया, लागत मूल्य बराबर हो जाएगा 35,000 गुना 70/100 24,500, क्या है 24,500 डी हो जाएगा। 65,500 की एक धनराशि को वार्षिक 5% के साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है। यदि 24 वर्षों के बाद राशि को निकाला जाता है
और मिश्रधन के 3/4 को शेयर बाजार में निवेशित किया जाता है, तो शेष राशि जो है वो ज्ञात कीजिए। तो 24 वर्षों में कुल ब्याज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 गुना 5 यानी 120%। मिश्रधन जो हो जाएगा, मिश्रधन क्या है? मिश्रधन जो हो जाएगा वो मूलधन 65,500 और गुना जो है कितना? 120% यानी 100 प्लस 120 बटा 100 यानी 65,500 गुना 220 बटा 100, ये आ जाता है कितना? आ जाता है 1,44,100 रुपया। शेष राशि क्या हो जाएगा? शेष जो है, शेष राशि कह रहा है कि 24 वर्ष के बाद राशि को निकाला जाए, मिश्रधन के 3/4 को शेयर बाजार में निवेशित किया जाता है, तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। शेष राशि जो बच जाएगा 1,44,100 के 1 माइनस 3/4, क्योंकि 3/4 तो शेयर बाजार में निवेशित किया गया, यानी 1/4 बचा। 1,44,100 को कितना? 1/4 बचा, तो ये हो गया 36,025 रुपया। 36,025 रुपया आंसर हमारा ए होगा। एक रेलगाड़ी जो है हांसी से हिसार तक 88 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो है वापस आती है। यदि कुल यात्रा में उसे 178 घंटे का समय लगता है, तो हांसी और हिसार के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? औसत चाल जो निकल जाएगा, औसत चाल बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 गुना 88 गुना 90 बटा 88 प्लस 90 यानी 2 गुना 88 गुना 90 बटा 178, ये किलोमीटर बराबर है। अब आने जाने में तय कुल दूरी कितना हो गया? कुल दूरी जो हो गया, चाल जो है, ये चाल जो होगा अगुना चाल करें, चाल कुल दूरी बराबर औसत चाल गुना समय हो जाएगा, यानी 2 गुना 88 गुना 90 बटा 178 गुना जो है समय कितना लगा? 178 घंटा। तो ये कट गया, ऊपर वाला गुना कर दीजिएगा, 15,840 किलोमीटर होगा। अब आने जाने में कुल दूरी हो गया, तो हांसी से हिसार के बीच कितना है? 15,840 में से 2 से भागा दे दीजिए, 7920 आ जाएगा। 7920 आ जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योगफल हमें ज्ञात करना है। माना कि संख्या ए तथा बी जो है क्रमशः कितना है? 5x और 8x है। क्या है? हाँ, 8x है। अब कह रहा है 5x में 5 जोड़ा जाए और 8x में 5 जोड़ा जाए, तो ये अनुपात जो है 2/3 हो जाता है। बस इसी को हल कर देना है। 15x प्लस 15 बराबर 16x प्लस 10, x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए और बी का योगफल कितना हो जाएगा? 5x प्लस 8x बराबर 13x। 13 गुना 5 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 65। आंसर हमारा ए होगा। राधा अपनी आय का 25% जो है वो बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि हमें ज्ञात करना है। एक तरफ आय है, व्यय है और ये है बचत है। अपनी आय का 25% बचाती है। अगर मान लें कि आय 100% है तो खर्चा 75 है, तभी तो 25% जो है वो बचत है। अब कह रहा है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई, इसमें जो है 20% की वृद्धि हो गई, यानी ये 90 हो गया 20%, और उसके आय में 29% की वृद्धि, ये 29% की वृद्धि 129 हो गया। 29 90 ये कितना बच हो गया? तो ये जो हो गया 29 एन 10 39 बटा। अब कह रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि, यानी 25 से 39 चला गया, तो 39 माइनस 25 बटा 25 गुना 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 14 गुना 4 बराबर कितना होगा? 56%। क्या है? 56% के जो है वो बचत है। आंसर हमारा 18 के बी हो जाएगा। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य जो है 10 दिन में पूरा करते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो 18 गुना 10 गुना 8, 18 क्या है? 3 यूनिट कार्य 10 दिन में 8 घंटे कार्य 18 व्यक्ति, तो 18 गुना 10 गुना 8 बटा 3 बराबर 25 गुना x गुना 6 बटा 5 से भाग दे दीजिए, बस अति बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 गुना 80 बराबर 5 गुना x गुना 6, x बराबर जो आएगा वो 16 दिन आएगा। क्या है? 16 दिन आएगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। फार्मूला लगा देना था, कौन सा है? M1 D1 S1 बाई W1 बराबर M2 D2 S2 बाई W2 का फार्मूला लगा देना है। अगला प्रश्न है कि 90 विद्यार्थी वाली कक्षा में 60 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक जो है 63 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक जो है वो क्या होगा? पूरी कक्षा का औसत अंक जो है 70 गुना 60%
अब प्लस 63 गुना 40% अब बटा जो हो जाएगा 100, यानी 7 गुना 6 अब प्लस 6.3 गुना 4, ये हो जाएगा 42 प्लस 25.2 67.2। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ए होगा। क्या है? ए होगा। अगला प्रश्न है, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर वार्षिक 8%, अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक 10% और 6 वर्ष के बाद अवधि के लिए वार्षिक 12%। यदि 9 वर्ष बाद किसी व्यक्ति का साधारण ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होता है तो उसके द्वारा निवेशित राशि क्या हो जाएगा? तो प्रश्न में कह रहा है निवेशित राशि मान ले, क्यों पी मान लेते हैं, तो पी गुना 2 गुना 8 बटा 100 प्लस पी गुना 4 गुना 10 बटा 100 प्लस पी गुना 3 गुना 12 बटा 100 बराबर 1835.8.60 हो गया। पी गुना 92 बराबर 1835.8.60 और गुना जो हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। पी यहाँ से निकल जाएगा 1835.860 बटा 92, 1995 रुपया हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा, उसे एक वस्तु पर 19% लाभ और दूसरी पर 11% की हानि। संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। हम पहला वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो मान लेते हैं कितना? 100, लाभ कितना है? 19%, विक्रय मूल्य कितना है? तो 119% यानी 10,591 है। तो 100% जो है वो निकल जाएगा, बिल्कुल 10,000 कितना हो जाएगा? सॉरी 10,591 अब गुना 100 अब बटा 119 कर दीजिए, ये हो जाएगा 8900 रुपया। ये 8900 निकल गया। दूसरा वस्तु है, क्या है? दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100% है। हानि कितना हो रहा है? हानि बराबर 11% है। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बराबर कितना है? तो 89% यानी 10,591 है। तो ये 100% निकल जाएगा, 10,591 गुना 100 अब बटा 89 यानी 11,900। अब क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 8900 एक में, एक में 11,900 हो गया। क्या है? 900। ये हो गया 20,800। क्या है? 20,800। अब कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य जो था 10,591 गुना 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 10,591 गुना 2 जो हो जाएगा 21,000 कितना? 182 रुपया। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ 21,182 अब माइनस जो होता है ये क्रय मूल्य 20,800 अब बटा 20,800 अब गुना 100 कीजिएगा कैलकुलेट, 1.8% आएगा। 1.8% लाभ होगा। आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट है x माइनस बाई बराबर 11 और इतना बराबर इतना, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जब x माइनस बाई बराबर 11 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे हल करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा कितना? बाई माइनस एक्स बटा एक्स बाई बराबर 11 बटा 24, एक्स बाई बराबर होता है 24 बटा 11, ये हो जाएगा कितना? माइनस एक्स माइनस बाई हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं एक्स बाई बराबर माइनस 24 बटा 11, एक्स माइनस बाई का कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। ये हो गया एक्स बाई माइनस 24। ये हमारा दूसरा आ गया। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 आ गया। अब आगे जब हम हल करेंगे क्या है निकालना, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई, ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर प्लस 3x बाई प्लस एक्स बाई के होल स्क्वायर। मान रख दीजिए 11 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 24 प्लस जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस 24 के स्क्वायर, बस मान रख दिए हैं। इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 121 माइनस 72 प्लस जो है 576। क्या है? 576। अब सोल्व करेंगे तो 1155 आ जाएगा। कितना? 1115 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 6 अंक वाली संख्या जो है इतना 88 से विभाजित तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो 5x 423 है। 88 से डिविजेबल होने के लिए जो है या तो 8 से डिविजेबल 8 और 11 से डिविजेबल होना चाहिए। 8 का नियम क्या है कि आखिरी का 3 डिजिट डिविजेबल होना चाहिए था। 2 3 22 में
अगर 8 से डिविजिबल करेंगे तो 22 जो मिनिमम होना चाहिए वो 2 हो जाएगा। क्या है, 232 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। अब 232 आ गया तो हमारे पास संख्या हो गया 5x 4 2 3 2। अब इसको क्या करना है, 11 से डिविजिबल चेक करना है। तो 5 4 और 3 को जोड़ दीजिए, 5 + 4 + 3 कितना, 5 4 9 3 12। इसे जोड़ दीजिए, x 2 और 2, x + 2 + 2 कितना हो गया, x + 4 हो गया। अब 12 - x जो है अब कितना हो गया, x 12 - x + 4 = 0 आना चाहिए। तो x के जगह पर क्या रखे, तो x के जगह पर अगर हम 8 रखते हैं तो ये हमारा 0 आ जाएगा। 8 आ गया, कहाँ पर, x के जगह पर 8 आ गया। अब x के जगह पर जो है वो 8 आ गया, अब y के जगह पर जो है ये 2 आ गया था। अब दोनों को मान रख दीजिए यहाँ पर, तो 8 × 40 - 8 दूनी 16 कितना हो गया, तो ये हो गया 24। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 24 के क्या हो जाएगा, वो डी होगा। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात जो है 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु के अंतर हमें ज्ञात करना है। तो माना कि वर्तमान आयु जो है 7x है, बेटी की वर्तमान आयु x है। 7x + 5 बटा x + 5 बराबर कितना, 4/1 है। हल कीजिएगा, 7x + 5 बराबर 4x + 20, 3x बराबर 15, x बराबर कितना है, 5 वर्ष है। तो वर्तमान आयु में जो है अभिष्ट अंतर 7x - x बराबर 6x, यानी 6 × 5 30 वर्ष। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि x + y + z बराबर 2 और xy + yz + zx बराबर -11 हो तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा कितना, x + y + z बराबर 2 और इतना बराबर -11। तो इसका मान निकालना है, तो निकालते हैं। x + y + z, ये हो जाएगा x + y + z के होल स्क्वायर -3 × xy + yz + zx, क्या है, zx। मान रख दीजिए, 2 × 2 के स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा, -3 और गुना जो है -11, यानी 2 4 + 33, यानी 2 × 37 बराबर 74, क्या है, 74। आंसर हमारा डी होगा। 75,000 की राशि जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक निश्चित समय जो है 9,975 हो जाती है। उसी दर से उसी राशि का उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज दर में ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर कितना हो गया, 7500। मिश्रधन बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 9,975। दर बराबर कितना है, 10%। ये बराबर फार्मूला P × 1 + R/100 ये हो जाएगा 9,975 बराबर 7500 गुना 1 + 10/100 ये हो जाएगा 9,975 बटा 7500 बराबर 1 + 1/10 ये हो जाएगा 121/100 बराबर 110/100 यहाँ से n जो है निकल जाएगा 2 वर्ष। साधारण ब्याज निकल जाएगा, यहाँ से बिल्कुल निकल जाएगा। साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मूलधन 7500 × 2 × 10/100, ये 1500 रुपये। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी होगा। हृदय अपना गुल्लक खोलता है और 1 2 5 10 मूल्य वर्ग के जो सिक्के हैं 10:5:2:1 के अनुपात में मिले हैं। यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों का जो है मूल में गुल्लक राशि ज्ञात हमें करना है। कितना के, 5 2 10 5 2 1 के अनुपात में है, 1 2 5 10। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सिक्कों की संख्या क्रमशः कितना है, 10x 5x 2x और x है, यानी 10x + 5x + 2x + x बराबर कितना है, 72 सिक्के हैं। तो 18x बराबर जो है 72, x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। गुल्लक की कुल राशि 10 × 4 + 1 + 5 × 4 × 2 + 2 × 4 और ये हो जाएगा गुना 5 + 4 × 10, टोटल होगा 40 + 40 + 40 + 40 यानी 160 रुपया। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है, यानी कितने देर, 4 घंटा लगाई। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है। वो एक दूसरे से किस समय मिलती है, यानी आधा घंटा जो है वो ट्रेन ऑलरेडी आगे चल चुकी है क्योंकि 8 बजे से खुली है। अब माना कि दूरी डी है
तो चाल S1 का जो हो जाएगा D/4 किलोमीटर पर आवर, क्या 4 किलोमीटर पर आवर। और S2 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा D/3.5 समय लगा था, तो D/3.5 यानी 2D/7 हो जाएगा। अब 8:30 बजे तक रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा D/4 गुना हाफ यानी D/8 किलोमीटर। शेष दूरी कितना बचा, शेष दूरी जो बचा D-D/8 यानी 7D/8, इतने तो तय करना है रेलवे को, तो वो पहुंच जाएगा और इतना है कार का तो मिलने में लगा समय। शेष दूरी कितना है 7D/8, इसका सापेक्ष चाल हो जाएगा ये D/4 से और ये 2D/7 से, क्या है ये जो है कार का है तो 2D/7, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 7D/8 गुना 28 बटा कितना होगा 15D यानी 49 बटा हो जाएगा 30, 49 बटा जो आ गया 30 आ गया। अब हमारे पास जो है 1 घंटा प्लस 19/30 जो है वो मिनट में बदल देते हैं, यानी 1 घंटा हो गया अब प्लस 19/30 को 60 से जब गुना करेंगे तो 38 मिनट, यानी 1 घंटा 38 मिनट, क्या है 1 घंटा 38 मिनट मिला। तब जब आधा घंटा हो गया तब यानी 8:30 बजे से, 8:30 बजे से प्लस 1 घंटा 38 मिनट, क्या है 1 घंटा 38 मिनट यानी 9:30 10:08, 10:08 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद जो है 14,828 और 5 वर्ष बाद 16,800 हो जाती है। उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा, तो 5 वर्षों में हो जाता है कितना 16,800, 3 वर्षों में कितना हो जाता है 14,880, 2 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1920, 1 वर्ष का 960 हो जाएगा, क्या है 960। अब 3 वर्ष का ब्याज जो है कितना हो जाएगा 960 गुना 3 बराबर 2880, मूलधन बराबर जो हो जाएगा 14,880 में से 28,080 जोड़ देंगे तो 12,000 रुपये, क्या है 12,000 रुपये। ब्याज बराबर निकल जाएगा कितना 12,000 गुना 4 गुना 10 अब बटा 100, क्या होगा 4800 रुपया। तो 4 वर्ष में कितना निकल जाएगा 4800, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चमनलाल, अरशद और जगदीश सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल 35% वोट मिले, चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या जो है वो ज्ञात करना है। चमनलाल को प्राप्त वोट, चमनलाल को प्राप्त वोट जो है 14/35 गुना 100 कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, क्या है 40%। 35 वोट में से 14 वोट मिले तो 40% वोट मिले। अब कुल वोट जो है वो 100% है, उसमें जो है अरशद को जो है मिला कितना, अरशद को मिला 35%, चमनलाल को मिला कितना, चमनलाल को मिला 40%। तो ये जो बच गए जगजीत सिंह, क्या है जगजीत सिंह, तो 40 50 60 70 75 हो गया, तो ये 25%, क्या है 25% मिले। अब प्रश्न से कह रहा है कि 35 और ये 25, 35 और 25 का नहीं, 40 और 25 का जो डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादा और कम के बाद कहा जा रहा था, तो हो गया 15%। अब 15% बराबर जो है ये 4950 वोट है, 1% बराबर कितना हो गया, ये 330 हो गया। टोटल जो है वो 100% वोट है, तो 330 गुना 100 क्या हो जाएगा 33,000 हो जाएगा, क्या है 33,000। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो चाल जो है 72 किलोमीटर पर घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 72 गुना 5/18 यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। रेलगाड़ी की जो है लंबाई बराबर कितना होता है चाल गुना समय जो है वो 12 सेकंड में एक पोल को पार करता है, यानी 240 मीटर है। अब 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में 360 प्लस 240 जोड़ दीजिए बटा 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो कितना जीरो हो गया 6 4 कितना 10 के 0 3 2 5 1 600 बटा 20 यानी ये हो जाएगा 30, क्या है 30 हो जाएगा हमारा आंसर। कितने सेकंड में 30 सेकंड में पार करता है, डी हो जाएगा, क्योंकि चाल तो ऑलरेडी हम ये 20 निकाल चुके थे। मिश्र धातु ए में धातु X और Y का अनुपात 5:2 है और मिश्र धातु B में धातु X और Y का अनुपात 3:4 है। ए और बी को इतना के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु C तैयार की जाती है। मिश्र धातु C में Y का प्रतिशत कितना है। ए जो है
उसमें जो है एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई जो है 5:2 है, और बी में जो है एक्स और वाई जो है 3:4 है। अब इसे 4 और अनुपात 5 में मिलाना है, क्या है 4:5 में मिलाना है, क्या है मिलाना है। तो मिश्र धातु सी जो होगा क्या होगा, ये हमें क्या है निकालना है। आइए इसे सोल्व करते हैं। 4×5/5 प्लस 2 प्लस 5×3/3 प्लस 4, ये एक्स के अनुपात में निकालेंगे, और ये क्या कर निकालेंगे बाई के अनुपात में, क्या है बाई के अनुपात में निकालेंगे। तो ये तो हमारा निकल गया इतना एक्स का अनुपात। इसी तरह बाई का निकालेंगे, 4×2/5 प्लस 2 प्लस जो हो जाएगा 5×4/3 प्लस 4, ये हो जाएगा 35/7 भागा 28/7 हो जाएगा, क्या है 7 हो जाएगा। यानी ये हमारा जो हो जाएगा 7×5 = 35 और 7×4 = 28, 5:4 में। अभिष्ट प्रतिशत बराबर कितना होगा 4/5 प्लस 4 गुना 100, यानी 400/9, क्योंकि मिश्र धातु सी में बाई का प्रतिशत कर रहा है, तो 400/9 बराबर 44.49%। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। अगला है 3x-4 के होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो 3x-4 के होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं 3x के होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x के स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3.3x4² माइनस 4 क्यूब, ये हो जाएगा 27x³ माइनस 108x² प्लस 144x माइनस 64। x का गुणांक कितना हो जाएगा 144। आंसर हमारा ए हो जाएगा, 34 के क्या हो जाएगा ए होगा। ध्यान रखिएगा माइनस भी दे रहे हैं तो माइनस को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात 19:17 है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का अनुपात 8:7 हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन जो है ज्ञात करना है। माना कि अनिल का मासिक वेतन कितना है 19x, कुमुद का कितना है वो है 17x। अब प्रश्न से 19x प्लस 2000 बटा 17x प्लस 1000 क्या है 1000 बराबर 8/7। जब ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा 136x प्लस 8000 बराबर 133x प्लस 14000 क्या है 14000। तो ये हो गया 136x माइनस 133x बराबर 14000 माइनस 8000। 3x बराबर 6000, x बराबर कितना है 2000 रुपये। कुमुद की वर्तमान वेतन कितना है तो 17x, यानी 17 गुना 2000 क्या है 2000, ये होगा 34,000 रुपये, क्या है 34,000 रुपये। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच 2, 3 और 7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से जो है 15 रुपये अधिक होता है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी। राजीव का हिस्सा 2x, केवल का 3x, अमित का 7x। 7x माइनस 3x बराबर 15 है। x बराबर कितना आ जाएगा 15/4 आ जाएगा। कुल धनराशि कितना हो गया तो 7 3 10 2 12x, यानी 12 गुना 15/4 यानी 45 रुपये। आंसर हमारा ए होगा। इतना जो है किसके बराबर है तो इसे लिख सकते हैं 5 अब प्लस 3 माइनस 2√5 अब प्लस √3 लिख सकते हैं। ये अंडर रूट में 2√5 प्लस √3। जब इसे आप सिंपल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट जो है √5 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 क्या है 3। तो ये हो गया कितना अंडर रूट जो है √5 माइनस √3 के होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर है। जब स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो ये √5 माइनस √3 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या जो है वो ज्ञात हमें करना है। तो माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर एक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। x गुना x बराबर 5625, x स्क्वायर बराबर 5625, x बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। प्रजा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या कितनी थी। तो प्रश्न से पुरुष क्या है पुरुष बटा महिला
महिला बराबर 7/6, ये हो जाएगा 56 बटा महिला बराबर 7/6। तो महिला की संख्या बराबर हो जाएगा 56 गुना 6/7 यानी 48। कुल मेहमानों की संख्या कितना है? 56 + 48, ये हो गया 104। आंसर हमारा डी। चूंकि 48 144 का एचसीएफ 48 है, 48 144 का एलसीएम इनमें किसके बराबर होगा? तो निश्चित है कि लसा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल 48 गुना 144 अब बटा 148, 144 के बराबर होगा। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। कौन सी संख्या शांत दशमलव है? क्या है? शांत दशमलव है, ये हमें जो है ज्ञात करना है। तो जिसके हर में 2 गुना 5 का अभाज्य गुणनखंड हो, 2 गुना 5 का जो है अभाज्य गुणनखंड हो, वह संख्या शांत दशमलव हुआ। 600 में देख लीजिए, वो 2 और 5 है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। अगला प्रश्न है, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ को 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन को 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय क्या हो जाएगा? तो सचिन जो है, सचिन ने 100 रुपया भुगतान किया। क्या है? 100 रुपया भुगतान किया। यूसुफ द्वारा जो है वो किया गया कितना? 1/2 किया गया। तनवीर के द्वारा कितना किया गया? तनवीर के द्वारा x/2 का 2/3 यानी 1/3 किया गया। कुल भुगतान जो हुआ कितना हुआ? कुल भुगतान राशि जो हुआ x + x/2 + x/3 यानी 11x/6 है। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न 2/11x/6 यानी x/2 गुना 6/11x यानी 3/11। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या से 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। बड़ी संख्या में ज्ञात करना है। क्या है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या? माना कि छोटी संख्या a है, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 5 - a। अब a - 25 बटा 5 + a + 20 बराबर हो जा रहा है 1/2 के। तो यहाँ से a निकल जाएगा 75, बड़ी संख्या हो जाएगा 80। आंसर हमारा डी। आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 5 से गुना किया जाए तो उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। माना कि 3 क्रमागत पूर्णांक x हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 2। अब x गुना 2 प्लस x + 1 के गुना 3 प्लस x + 2 के गुना 4 बराबर कितना है? 74 है। ये हो जाएगा 99x बराबर 99, 9x बराबर 74 - 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 63/9 यानी 7। सबसे बड़ी संख्या कितना है? x + 2 है यानी 7 + 2 बराबर 9। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों का औसत आयु इतना वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा के अध्यापक की औसत आयु जो है क्या हो जाएगा? तो 45 के 20 छात्रों तथा अध्यापक के औसत आयु जो हो जाएगा वो 15.5 प्लस 47 माइनस 15.5 बटा 21, ये हो जाएगा 15.5 प्लस 31.5 बटा 21 यानी ये हो जाएगा 17 वर्ष। क्या है? 17 वर्ष। 5 वर्ष बाद 20 छात्र अध्यापकों की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो 17 + 5 सबके जुड़ जाएगा यानी 22 वर्ष। वर्तमान के निकाल लीजिए, फिर 5 वर्ष बाद 22 हो जाएगा। 3 के पावर 71, 72, 73, 74, 75 सब पावर में डॉट से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है? तो यहाँ जो है 3 के पावर 71 जो है कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 + 3 के पावर 1 + 3 के पावर स्क्वायर प्लस 3 के पावर क्यूब प्लस 3 के पावर जो है ये 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। यहाँ जो डॉट नहीं, इतना बराबर इतना से विभाज्य है, यहाँ जो वो निकालना है। 3 के पावर 75 तो 3 के पावर 4 बच गया ये ब्रैकेट में। अब ये होगा 3 के पावर 71 बराबर 1 + 3 + 9 + 27 + 81 यानी हो जाएगा 3 के पावर 71 बराबर जो है वो कितना हो जाएगा? 81, 27, 9, 3 एक जोड़ेंगे तो 121 हो गया। यानी 3 के पावर 71 गुना 11 गुना 11 यानी 11 से तो ये डिविजिबल जरूर होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि इतना बराबर 92 हो तो x का हमें मान ज्ञात करना है। क्या है? x का मान ज्ञात करना है। तो आइए मान ज्ञात करते हैं। इतना बराबर 92 लिखा है, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो 2116 गुना 48 प्लस x जो है वो रूट में 48 प्लस x नहीं है, ये हमारा जो है यह है रूट जो है 48 भाग x है। क्या है? 48 भाग x बराबर कितना हो गया? 8464। 92 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना? 8464।
रूट 48 भाग x बराबर 4, फिर बर करते हैं 48 भाग x बराबर जो हो जाएगा 16, x बराबर 48/16 यानी 3 आ जाएगा, क्या है 3। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। चलिए निम्न को सरल करना है, यहाँ पर जो है सरल करना आसान है। ये हो जाएगा 6.25 प्लस 5 और 7 7 से कट जाएंगे, 7 चौक 28, 5 हो गया और गुना 4 माइनस 5 अब बटा इसी तरह 3/4 गुना 12.4 प्लस 5 और गुना 2.39 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा, यहाँ कट कुट के 1 आ जाएगा, क्या है 1 आ जाएगा, आसान है। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंदें यदि यादृच्छिक रूप से गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। सफ़ेद गेंदों की संख्या 6, काली के 2 और लाल के 3, सफ़ेद ना होने के तो 2 काली प्लस लाल 3 कितना में 6 प्लस 2 प्लस 3 में यानी 5/11। आंसर होगा बी। हल करना है 37 130 इस तरह के है, तो चलिए हमें इधर से करते हैं। ये 3 हो जाएगा, 3 जो है 3 हमारे पास हो जाएगा, ये 56 और रूट 16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 -3 56 से घट जाएगा तो 49 हो जाएगा, क्या है 49। 49 में से घटेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 144, 144 को करेंगे तो 12 हो जाएगा रूट में, अब 12 37 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 49, 49 के रूट करेंगे 7। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब जो है वो रीजनिंग के प्रश्न है जो आसान होते हैं थोड़ा मैथ से। अब देखना है कि इसमें संगत कौन सा है, तो भी से जो है वो ए गया है +5 और टी से आर गया है -2 है, टी से जो है हमारे पास जो है बाई गया है +5 है, आर से पी गया है -2 है, क्या है -2 है, यानी दोनों सेम पैटर्न है। तीसरा देखते हैं बाई से डी गया है +5 है, लेकिन डब्ल्यू से भी गया है -1 है, लेकिन -2 था वहाँ, तो आंसर हमारा सी हो जाता है। चलिए प्लस को माइनस से प्रतिस्थापित किया जाएगा, गुना को भाग से, इस तरह करना है। तो जैसा प्रश्न में दिया हुआ है उस तरह अगर हम व्यंजक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 55 गुना 7 -9 भाग 3 -1, हल कीजिएगा 381 आ जाएगा, सी हो जाएगा। रोप को इस तरह लिखा जाता है ROPE, रोप को लिखा जाता है URSH। तो यहाँ R से U गया है +3 है, O से R गया है +3, P से ही +3, ये +3 है, P से +3 करते हैं पोर्ट को निकालने के लिए, तो हो जाएगा S, O के +3 R के +3 U और T के +3 W, SRUW। आंसर हमारा जो है वो C हो जाएगा। 54 का फिगर वाला है, आसान है, इसे यहाँ रखिए मिल जाएगा, A हो जाएगा। चलिए 55 का कर रहा है हैशटैग और परसेंटेज वाला प्रश्न है। यहाँ पर जो है कोई एक ऑप्शन को जो है आपको सोचना होगा। अगर हम बी को सोचते हैं RVU, तो ओ क्या है OSR है, R से O गया है -3, V से एक जो है वो S गया है -3, U से -3 करेंगे R, तो जो हमारा JNM है ना वो भी जो है GKJ जो है ये -3 और ये -3 होना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या है बी हो जाएगा। PQRSTU में से जो है बी से प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को जो है वो समाप्त होता है, यानी हमें जो है एक जो है सोमवार से शुरू करना है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि टी की परीक्षा बुधवार को है, ये जो है वो टी के परीक्षा बुधवार, एस और आर के बीच ठीक 4 व्यक्तियों के जो है परीक्षा है, एस और आर का। चलिए ये लाइन अभी रहने देते हैं, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो हमारा सिंपल सा है, ये मंगल के एस हो गया और आर का जो हो गया वो कितना हो जाएगा रविवार को, क्योंकि सोमवार जो हम छोड़ दिए। क्यू की परीक्षा पी से ठीक पहले है, क्यू की परीक्षा जो है पी से ठीक पहले और भी की परीक्षा पी के ठीक बाद है, तो यानी जो है यहाँ हो जाएगा क्यू, यहाँ पी और यहाँ भी हो जाएगा, क्यू पी भी हो जाएगा, तो एक बच गया वो यू हो गया। अब कह रहा है कि बी की परीक्षा पी के ठीक बाद है, यू की परीक्षा एस के ठीक पहले है, एस से ठीक पहले, रविवार की किसकी परीक्षा है तो आर के, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निश्चित तरीके से इसका इससे संबंध देखना, ASXZ है और इसका जो है संबंध जो है कितना है, किससे है DVAC से, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3 और ये भी +3 है, तो हमें निकालना किसका है तो BNSU, ये भी +3 करेंगे, ये भी +3 करेंगे, इसका भी +3 करेंगे, इसका भी +3 करें, तो हमारा हो जाएगा ये बाई, ये Q, ये V और ये X हो जाएगा। आंसर क्या होगा बी हो जाएगा।
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या आना चाहिए। तो 112 से 2 घटा 1012 से 2 घटा दे रहे हैं तो 10 आ जा रहा है। उसके बाद फिर जो अगर है -10 कर रहे हैं, फिर -2 कर रहे हैं, -10 कर रहे हैं, अब -2 करेंगे तो 9 8 6 हो जाएगा, 9 8 6 हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 58 के ए। बी सी का पिता है, क्यू सी का बहन है। बी जो है वो पिता है, क्या है, पिता है। सी का क्यू जो है सी की बहन है, ये जो हो जाएगी बहन कितने क्यू। उसके बाद टी क्यू की इकलौती बेटी है, ये जो है इकलौती बेटी है। टी जो है क्यू की इकलौती बहन है, सॉरी इकलौती बहन है, ये क्यू की इकलौती, ये हो जाएगा बहन है टी। टी एस की संतान है, टी जो है वो संतान है किसकी, एस का। एम एस के इकलौते पुत्र है, एम जो है वो एस के इकलौते पुत्र है, एस के इकलौते पुत्र का पुत्र है, एस जो के इकलौते पुत्र के पुत्र है। यानी हमारा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, क्या है, पुत्र हो जाएगा। इसके इकलौते ये पुत्र हो जाएगा, कौन सा, एम हो जाएगा, क्या है, एम हो जाएगा। एस का बी से क्या संबंध है, एस का बी से क्या संबंध है, एस का बी से, तो ये जो हो जाएगा पति पत्नी, आंसर हो जाएगा ए पत्नी हो जाएगा। चलिए असंगत सब देखना है। के से ई गया है -6, ई से बी गया है -3, अब बी से डब्ल्यू गया है -5, यानी -6 -3 -5। एफ से जेड गया है -6, जेड से डब्ल्यू गया है -3, और ये जो है डब्ल्यू से आर गया है -5, यानी ये भी सीरीज इसमें है। डब्ल्यू से क्यू गया है -6 और क्यू से एन गया है -3, ये भी मिल रहा है। आयन से जे जो है -4, यहाँ नहीं मिल रहा है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर दर्पण है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, डी होगा। चलिए यहाँ फिर से संगत देखना है। टी से एम गया है -7, एम से जे गया है -3 और जे से एफ गया है -4। क्यू से जे गया है -7, जे से सी गया है -3 और जी से बी गया है ये -5। यहाँ -7 -3 -5 आया है और वहाँ -7 -3 -4 आया था। एक जो तो है अंतर हो रहा है। चलिए इसमें देखते हैं। बी से -7, बी से यू -7 और यू से आर गया है -3 और आर से एम गया है -5। बी और सी सेम है तो यानी ए हमारा जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 का, तो 63 का जो है वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। 64 की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा सी, क्या है, सी हो जाएगा। 65 फिगर वाला आसान प्रश्न होता है, ये सब बी हो जाएगा, क्या है, बी। चलिए एक पासे में प्रत्येक फलक के निम्न रूप से सांख्यिकीत किया गया है, कौन सा कथन निश्चित रूप से जो है हमारा सत्य है। ए 3 के सन्निकट है, एक जो है वो 3 के सन्निकट है, 3 4 के विपरीत है, यानी जो है एक खाली यहाँ होगा, ये 4 हो जाएगा। 5 2 के विपरीत है, तो यहाँ अगर मान लिया कि 5 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या। 6 3 के सन्निकट है, 6 जो है वो 3 के सन्निकट है, तो ये हमारा इस तरह का जो है वो जो बॉक्स में देखते हैं ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर जो है ये रखा गया है, क्या रखा गया। अब कह रहा है कि 1 2 और 3 के बीच, एक जो है 2 और 3 के बीच में है, 1 6 के सन्निकट है, 1 6 के सन्निकट है, 3 1 और 6 के बीच है, 4 3 और 5 के बीच है। आंसर जो हमारा 66 के हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तीसरा। 3 जो है 1 और 6 के बीच में है, आंसर सिर्फ जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, से सोल्व करते हैं। कह रहा है कि m + n, तो प्लस वाला है तो m जो है वो पिता हो जा रहा है किसका, n का। n स्टार o की अगर हम बात करें तो n जो है वो बहन हो जा रहा है o का, और O/P का हो जाए, o जो है वो भाई है p का, क्या है, p का। p पुरुष है तो p का n से जो है हमें संबंध देखना है, n से जो है वो संबंध देखना है, तो ये हो जाएगा भाई, क्या है, भाई। आंसर हो जाएगा डी। अगला कौन सा विकल्प जो है सही है, U > A, ये गलत है। T <D, ये भी गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। डी वाला ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। श्रेणी में अगली संख्या क्या ज्ञात करना, 1 से 4 गया है, 1 से 4 है, तो अगर मान लिया कि 1 × 3 करेंगे आप +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से 15 है, 4 × 3 तो 4 तिया 12, अब प्लस जो है वो कितना हमें करना है, 4 तिया 12,
प्लस 3 जोड़ते हैं तो 15 हो जा रहा है। उसके बाद क्या है 15 से 50, 15 गुना 3 अब प्लस 5 करते हैं 15 45 प्लस 50 हो रहा है। यानी शुरू में 1 जुटा था, अब देख लीजिए 1 गुना 3 प्लस 1, 1 जुटा था 3 जुटा है 5 जुटा है। अगला अगर देखते हैं 50 गुना 3 अब प्लस जो है 7 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 150 गुना 57 बिल्कुल आ रहा है। अगला क्या हो जाएगा 157 गुना 3 प्लस जो ये जुटेगा वो 9, 480। आंसर हमारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बी जैसा। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प को प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। 65 और 33 में क्या समय है, तो 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, 11 गुना कितना हो गया 3, तो 33 आ रहा है। 7 प्लस 1 अगर जोड़ेंगे तो 8, 8 गुना 3 24, ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, उस विकल्प को चुने जो दिए गए विकल्पों में से एक विषम संख्या शब्द या अक्षर जो भी है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा है, तो यह है क्लीन। क्या है क्लीन, दिए गए शब्द में क्लीन का विपरीत अर्थ शेष तीनों विकल्प प्रदान कर रहा है, अतः क्लीन जो है वो विषम होगा। क्या है विषम होगा। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला हुआ, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यदि वह आस्था उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है तो पहले 2 किलोमीटर वह किस दिशा में चला था। इसका सही आंसर होगा जो बी होगा, डायरेक्शन वाला आसान होता है, दक्षिण पूर्व होगा। निम्नलिखित समीकरण को सभी स्टार को प्रतिस्थापित कीजिए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कोई जो ऑप्शन से देखना होगा जो हमें मैच कर जाएगा वही होगा। यहाँ पर अगर मान लें कि 11 गुना 3 प्लस 7 करते हैं तो ये 40 और इधर भी 40 इधर भी 40 आ रहा है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक लड़का दक्षिण दिशा की ओर है, डायरेक्शन वाला प्रश्न है, ये भी जो है आसान होता है, इसे सोल्व कीजिएगा। ये हो जाएगा 27 किलोमीटर। इसे इस तरह लिखा जाता है, LAND लैंड को लिखा जाता है IWKZ है। यहाँ देखिए L से I है -3 है, A से W है -4 है, N से K है तो -3, D से Z है तो -4 है। तो हमें लिखना है किसका टीम का, क्या है टीम का। तो ये भी -3 अगर करते हैं तो हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। E के जो है -4 करेंगे तो A होगा, A के जो है -3 करेंगे तो X होगा, M का -4 करेंगे तो I होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा। चलिए 76 का जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D। 76 के अगर देखिएगा तो 76 के प्रश्न में यहाँ पर जो आएगा वो D आएगा। 77 के होगा केले सेब अंगूर। क्या है केले सेब अंगूर, सब जो है फल है लेकिन अलग अलग ही होगा, कोई अथी नहीं है मिक्स, तो यहाँ B हो जाएगा। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का, तो यहाँ निकालते हैं इसके आधार पर, जो इसके आधार पर ये इक्वेशन को निकालते हैं। J प्लस के हो गया, J प्लस के यानी J जो है क्या है वो J प्लस के का क्या अर्थ है कि A B के भाई की पत्नी है, यानी पति पत्नी है यहाँ पर, और ये जो है वो भाई है, के हो जाएगा। के माइनस एल जो है के बहन हो गई किसका एल का, एल जो है वो पुत्री हो गया किसका एम का, और एम जो है वो पत्नी हो गया के क्यू का। तो हमें देखना क्या है जे क्यू से, जे क्यू से देखना, यहाँ से देखना, तो ये हो जाएगा पुत्र वधु। क्या है पुत्र वधु, आंसर हमारा ए होगा। 79 के अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा डी होगा। क्या है डी। चलिए 80 के देखना, FABORIT, ये होगा ETIROVAF। क्या है BAF। यहाँ से देखिए F यहाँ है, ये यहाँ है, V यहाँ है, O यहाँ है, RITE है, सिर्फ इस तरह लिखा गया है। इसे लिख सकते हैं ELBMESER। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर 81 के देखा जाए शब्दकोश के अनुसार लिखेंगे तो सबसे पहले जो है वो फेथ लिखाएगा, विजन लिखाएगा, फर्मेंट लिखाएगा, फेरोसियस लिखाएगा। इस तरह अगर हम देखेंगे आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। चलिए 82 के अगर देखना है 108 27 9 में क्या रिलेशन है, तो 108 गुना 4 करते हैं ना, 108 भागा 4 करेंगे तब, यानी इस तरह हम लिख सकते हैं इसे 100 जो है 27 गुना, ये हमारा जो हो जाएगा 27 गुना 4 करते हैं तो 108 हो जाता है, और 9 गुना 3 करते हैं तो 27, यानी ये गुना 3 और ये गुना 4, 11 3 33 और 33 चौके जो हो जाए 132 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि 15 45 और 45 गुना 4 180, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 30 प्लस जो है 56,
30 प्लस 56 में से 2 से भागा देंगे तो 43 आ जाएगा। क्या है? 43 आ जाएगा। उसमें से 1 घटा देंगे तो 42 हो जाएगा। उसी तरह 16 12 कितना हो गया? 28। 28 में से 2 होगा 14, में से 1 गया 13 हो गया। अब ये से कर देना, 29 आना चाहिए। 29 में 58, तो 20 और 58 अगर जोड़ा जाए कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 58 नहीं 31 होना चाहिए। 20 प्लस 42/2 कितना हो जाएगा? 62। 62/2 31 आना चाहिए, तभी तो 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 ये वाला आएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 42। क्या है? 42। गीता श्रोता खालिस्तान दर्शक, चलचित्र और दर्शक हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए, गुना का अर्थ भाग है, इस तरह है, तो इसे चेंज अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना प्रश्नानुसार? 4 गुना 12 प्लस 16 अब भाग 8 माइनस 5 हल कीजिएगा, 3 आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। खींचना, वाहन चलाना, काटना, फिसलना, आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, फिसलना। फिसलना को छोड़कर अन्य सभी तीनों क्रियाएं हाथ के द्वारा संचालित होती है। 261 252 261 है, 252 है, यानी -9 हो गया। 252 से 243 -9, सभी से जो है -9 करिए। 255 से -2 कीजिएगा, 216 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। उस वर्ण का चयन कर जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है, तो डी एफ प्लस 2 गया, ई और एफ हो गया। एफ प्लस 4 गया, जे हुआ, +4 हो गया, +6 हो गया, ये +8 कर देते हैं। पी या +8 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। 8 व्यक्ति है जो वृत्ताकार मेज पे बैठा हुआ है। क्या है? मेज पे बैठा हुआ है, तो 8 लोगों को जो है बैठने का हमको जगह बना लेना होगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी का मुख्य केंद्र क्यों है? जी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जी और ई के, मान लिया कि यहाँ पर जो हम जी को बैठाते हैं तो यहाँ पर जो है ई को बैठा लेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पे, बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। कहाँ पर बैठाना अभी नहीं पता है। एफ सी के जो है वो बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। जी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। जी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। बी, यहाँ पर अगर एफ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बी होगा। एफ और सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, एफ और यहाँ पर हो जाएगा सी। जी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। जी और डी सी या बी के पड़ोसी नहीं है। क्या है? नहीं है। चलो, ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है ई के, यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एक बच गया, कितना? एच हो गया। यदि हम ए के दाईं ओर से गिनते हैं, ए के दाईं ओर से जो है वो गिनते हैं, तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है? तो सी बैठा हुआ है। क्या है? सी बैठा हुआ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी। आकृति में कितने त्रिभुज है? तो 12 त्रिभुज है। क्या है? 12 त्रिभुज है। चलिए, कथन है पैसा भी अपराधों का मूल कारण है। यह अपराध का एक कारण होता है, यहाँ हर स्थिति में अपराध है। आंसर हो जाएगा डी, केवल तर्क एक निहित है। निम्न समूह में विषम चुने, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपॉड, डेस्कटॉप, कंप्यूटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा हो जाएगा 92 की डी, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर को स्थायी रूप से किसी जगह पर रख कर उपयोग करते हैं, जबकि अन्य सभी को कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। पल्लवी के भाई का बेटा नरेश है। नरेश का पल्लवी से क्या संबंध है? वो है भतीजा हो जाएगा। चलिए, PQRSTU में प्रत्येक परीक्षा को सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाला एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। आर की परीक्षा गुरुवार की होती है, यानी यहाँ हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। अब कह रहा है कि आर की परीक्षा गुरुवार को होती है। आर की परीक्षा जो है गुरुवार को होती है। यू और टी के बीच ठीक 4 लोगों की परीक्षा होती है, जिनमें किसी की परीक्षा रविवार को जो है वो नहीं होती है, रविवार की नहीं होती है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा यू और यहाँ का हो जाएगा टी हो जाएगा। क्या है? यहाँ टी हो जाएगा। एस की परीक्षा क्यू के ठीक पहले होती है। एस की परीक्षा जो है क्यू के ठीक पहले होती है। पी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं होती है। पी की परीक्षा जो है वो शुक्रवार को नहीं होती है। शुक्रवार को जो हो जाएगा वो भी का होगा। अब एक बचा है तो ये पी हो जाएगा। हमारे पास ये आ गया है। अब उसके बाद यू की परीक्षा क्यू के बाद नहीं होती। क्यू के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है? आर भी टी पी 4 लोगों का। आंसर हमारा 94 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। कथन है क्या बच्चों को मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? हाँ, इसकी लत लग जाती है, इसके विकिरण बहुत हानिकारक नहीं। हम बच्चों को संचार के लिए मोबाइल का उपयोग जिम्मेदारी से करने हेतु शिक्षा देनी चाहिए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी, केवल तर्क सेकेंड जो है वो मजबूत है। सॉल्व का कोड इतना लिखा गया है, यहाँ पर जो लिखा गया है वो हमें कोड देखना है। SOAP 19
15 1 16 हो जाएगा। क्या है? 16 हो जाएगा। 19 15 1 16। तो इसी तरह अगर हम ऑप्शन के लिखेंगे तो हो जाएगा 15 16 20 91, जो है इस तरह का। 9 5 1 14 इस तरह। तो आंसर ऑप्शन के हमारा हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। क्या है? डी हो जाएगा। यहाँ सभी स्थानीय मान को सिर्फ कोड किया गया है। अब अंत एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह उसके पिता के बड़े भाई की दूसरी बेटी है। अब अंत और तस्वीर में लड़की जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो चचेरे भाई बहन है। चलिए यहाँ में से आधार पर अनुपस्थित पद चुनना है उपरोक्त अनुक्रम के आधार पर। यहाँ पर एक ऑप्शन को अगर मान लिया कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए, अगर इस तरह है तो आप देख लीजिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए का सीरीज बन रहा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक कूट भाषा में जेल को इस तरह लिखा जाता है तो काइट को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ अक्षरों के विपरीत अक्षर का क्रम संख्या लिया गया है। जी का जो होता है विपरीत टी 20 लिखा गया है। ई के विपरीत होता है भी, उसको 22 लिखा गया है। एल के विपरीत होता है ओ, उसका 15 लिखा गया है। 20 22 15 लिखा गया। तो काइट का जो है के विपरीत पी, आर के विपरीत आर, टी के विपरीत जी, ई के विपरीत भी। मान रख दीजिए 16 18 7 22। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। हरा रंग के अंतर्गत जो है, हरा रंग के अंतर्गत आता है, उसी तरह सेब जो है फल के अंतर्गत आएगा। ये हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।